मैं कहती हूँ रिश्तेदारों को एक ही मर्तबा ऐसी तगड़ी चीज़ खिलाएं कि खाने के बाद सालों याद रखें। आखिर याद रखें बनाया किसने है। मज़े मज़े के मीठों से वैसे पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, लेकिन ऐसा मज़ेदार काला गुलाब जामुन अगर आपको मिलेगा तो सिर्फ किरण के खाने चैनल पर। इतना सस्ता, इतना लजीज मीठा है, ना तलने की झंझट, ना इसमें ये टेंशन कि ये टूटेगा ही नहीं, हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा। और इतना मज़ेदार काला गुलाब जामुन है ना, खाने के बाद दिल खुश हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब। हलवाई की दुकान का रास्ता ही आप भूल जाएंगे। एक मरतबा बनाकर खाने के चस्के लग गए ना, इंशाल्लाह ताला ये इतना लजीज है ना, वो बासी सा काला गुलाब जामुन आपको इसके सामने कुछ भी नहीं लगेगा। सबसे पहले आपने 2 चम्मच सूजी में 2 चम्मच ही भरकर मिल्क पाउडर लेना है, ठीक है। ये बैटर हम तैयार करके रखे हैं। जब भी आपने काला गुलाब जामुन बनाना, पहले ये बैटर तैयार करके रखना है। आधा कप नॉर्मल घर के टी कप के हिसाब से कुकिंग ऑयल, और उतना ही यानी कि आधा कप इसमें जाएगा हल्का सा नीम गर्म दूध। दूध को आपने, अब बेशक उबला हुआ हो या कच्चा हो, लेकिन आपने एक मरतबा उसे उबाल दिलवाकर हल्का सा नीम गर्म सा कर लेना, वो इसमें इस्तेमाल करना है। कच्चा दूध ना इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिएगा। इसमें फ्लेवर के लिए हमने वनीला एसेंस डाला है, अगर हो तो वनीला एसेंस डाल लीजिएगा, वनीला पाउडर डाल लीजिएगा, ठीक है। नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं। हरी इलायची को पीस कर ना इस तरह ये भी पाउडर डाल लें। मैंने दोनों फ्लेवर दे दिए, बड़ा ही मज़े का बनता है। अच्छी तरह मिक्स करके आपने कम से कम इसे आधा घंटा लाजमी छोड़िएगा। आधे घंटे से ज़्यादा छोड़ेंगे और मज़ेदार बनेगा। उसी कप से आधा कप आपने चीनी लेनी है। फ्राई पैन में चीनी को फैला देना है, मीडियम आंच कर लें आप। फ़ौरन से चीनी कैरमलाइज़ होना शुरू हो जाएगी। चीनी का हम कैरमल सॉस तैयार करेंगे। अच्छा, ये वाला जो चाशनी है, ये सीरा तैयार करना इस जो गुलाब जामुन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही मज़े का काला गुलाब जामुन बनता है बिना फ्राई किए, जिसे एक मरतबा खाने के बाद ना किसी से भी नहीं रहा जाता। चीनी, अब जैसे कि गर्मी है, मीडियम आंच पे तो बहुत जल्दी चीनी कैरमलाइज़ होती है, तो इसे पास छोड़ के आपने नहीं जाना। तकरीबन आपको 1-1.5 मिनट भी नहीं गुजरता है, चीनी फ़ौरन से कैरमलाइज़ हो जाती है। ज़्यादा पकाने पर ना ये सॉस कड़वा भी हो सकता है। जैसे ही चीनी कैरमलाइज़ हो जाए, आपने इंतज़ार नहीं करना, पहले से उबला हुआ दूध अपने पास रख लेना। पूरा 1 कप दूध लग जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा 1 कप से ज़्यादा भी जा सकता है। कप पर होता है, कप के कोई साइज़ छोटे होते हैं, कोई कप साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने तकरीबन 1 कप से थोड़ा ज़्यादा दूध अपने पास रख लेना है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालेंगे आप। मैंने यहाँ पर प्याले का इस्तेमाल किया, तकरीबन इसमें थोड़ा कप से ज़्यादा ही दूध जाता है। यहाँ पर आपको लगेगा कि चीनी सख्त सी हो गई है, लेकिन चीनी अच्छी तरह इसमें मेल्ट हो जाएगी वापस से। तो आपने चूल्हे की आँच स्टार्ट में तो आपने हल्की रखनी है, ताकि एकदम से ये गाढ़ा ना हो जाए। ये सॉस तैयार करने से पहले ही मैंने दूध को पहले उबाला हुआ था, उबाल कर रखा था, फिर कच्चा दूध नहीं इस्तेमाल किया। और यहाँ पर इसमें हम टेट्रा पैक क्रीम डाल देंगे, फ्रेश क्रीम। अब इस रेसिपी में वैसे क्रीम का कोई काम नहीं है। अब जिस भी डेयरी से लें, जितनी महंगी जगह से हम दूध खरीदें, लेकिन दूध जो है ना, वो आजकल ऐसा ही है कि पतला मिल रहा है। तो इसी वजह से दूध को सिर्फ जैसे यहाँ पर गाढ़ा करना है हमने। आप चाहें तो इसकी जगह पर मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, हो तो आपके पास, वरना आप फ्रेश क्रीम डाल लें। फ्रेश क्रीम अगर नहीं है तो आप ताज़ा दूध की कोई मलाई हो जो फ्रिज में आप जमा करते हैं मक्खन बनाने के लिए, उसको आप ना अच्छी तरह फेंट लें। बिल्कुल जब वो क्रीमी टेक्सचर में आ जाए ना, फिर आपने इसमें इस्तेमाल करना है। अब इसमें फ्रेश क्रीम डालने के बाद अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना। फ्रेश क्रीम डालने के बाद आपने इस सॉस को ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्की आंच पर थोड़ी देर के लिए आपने इसे पकाना है। अच्छा, दूध भी इसमें हमने पहले से उबला हुआ इस्तेमाल किया, और फ्रेश क्रीम इसमें हमने इसलिए इस्तेमाल किया ताकि ये गाढ़ा हो जाए। और सॉस बिल्कुल तैयार है, ऊपर से ढक कर रख दें। अब एक आपने बिल्कुल ड्राई सा बाउल लेना है, इसमें तोड़ कर 2 अदद अंडे लेने हैं। अच्छा, अंडे हमने रूम में रखे होते हैं मंगवा के, तो अंडे ख़राब नहीं है। थोड़े से ये है कि इसकी गुली जो है वो बीच में से मेल्ट हुई होती है, तो ख़राब होने का ये निशानी होती है कि इसके अंदर ब्लड ना हो। तो यहाँ पर इसमें आधा कप हमने चीनी पाउडर डाल देने हैं। फ्रिज के रखे हुए ठंडे अंडे हम ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर हमारी चीज़ जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो इसी वजह से जो घर के इस्तेमाल के लिए मंगवाते हैं वो हम फ्रिज में रख देते हैं, जो इस तरह की चीज़ों के लिए मंगवाते हैं वो हम रूम में ही रख के रहने देते हैं। तो यहाँ पर जी इसे अच्छी तरह आपने बीट करना है, अंडे को और चीनी को, चीनी पाउडर को। ज़रूरी नहीं है इसके लिए इलेक्ट्रिक बीटर मशीन मौजूद हो, अगर ये नहीं हो तो आप हैंड विस्क के साथ भी इसे अच्छी तरह बीट कर सकते हैं। उससे ये कि 20-25 मिनट लगेंगे और इससे ज़रा टाइम बच जाता है। 5-6 मिनट में ये बीट हो जाएंगे। उसके बाद आपने एक केक पैन ले लेना है, या कोई भी सिल्वर स्टील का आप इस तरह का डब्बा ले लें, जिसमें आप फ्रिज में रख के बर्फ़ जमाते हैं। गोल शेप में बनाएं या हम चौरस शेप में बनाएं, वो आप पर है। और यहाँ पर हमने जो सूजी को दूध में
अच्छी तरह मिक्स करके रख दिया था वीडियो के शुरू में। उसमें हमने ये अंडे और चीनी को जो बीट किया है ये डालकर हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें आधा कप हम मैदा डालेंगे। मैदा हमने छना हुआ इस्तेमाल किया है। और 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। काला गुलाब जामुन केक ही बन रहा है ये एक तरह का, और इसका टेस्ट आपको बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसे आप काला गुलाब जामुन खाते हैं। बहुत बहुत ही मज़े का टेस्ट है इसका। अच्छी तरह से हल्के हाथ से आपने इसमें मैदे को मिक्स करना है। अब इसमें सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। सूजी वाला जो बैटर वीडियो के शुरू में बनाया था वो भी इसमें चला गया। अंडे और चीनी को जो बीट किया है वो भी इसमें चला गया। लास्ट में इसके अंदर आपने आधा लेमन का रस डाल लेना है। जब भी आप कोई मीठे की रेसिपी ट्राई करें, आप 1-2 मरतबा रेसिपी को देख लिया करें। हम भी बड़े बड़े शेफ़ की रेसिपी देखते हैं, कोई बहुत ही अच्छी लगती है ना, हम खुद ट्राई करते हैं, बनाते हैं, तो हम उसे 2-3 मरतबा जब तक ना देख लूँ, मुझे तसल्ली ना हो जाए ना, तब तक मैं उस चीज़ को बनाना शुरू ही नहीं करती। तो इससे ये होता है कि छोटी छोटी चीज़ें जो है ना हमसे स्किप हो जाती हैं वीडियो में, तो हमारी रेसिपी जो है वो पैसे ज़ाया ना हो, चीज़ ख़राब ना बने, इसलिए पहली मरतबा में ये चीज़ परफेक्ट बन जाए। यहाँ पर इसे हमने बेक कर दिया है मीडियम लो आंच पर। तकरीबन 35 से 40 मिनट का टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसके ऊपर खूब अच्छा कलर आना चाहिए। अगर आप देखें वैसे पक गया है, कलर नहीं आया, थोड़ी देर और छोड़ दें 5-10 मिनट के लिए, मीडियम आंच कर दें। तो बर्तन ज़्यादा हीट होगी बर्तन में, तो ज़्यादा तेज़ी से ना मीडियम आंच पर या मीडियम लो आंच पर ना अच्छा कलर आ जाता है। बहुत ही हल्की आंच रखें ना चूल्हे की, तो कलर इतनी जल्दी अच्छा नहीं आता बगैर ओवन के केक्स वगैरह पर। अब दिखने में तो ये केक लग रहा है, लेकिन इसका जो टेस्ट है, जब इंशाल्लाह आप इसे बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट होता है, बिल्कुल काले गुलाब जामुन की तरह बनता है। इसके लिए जो हमने चाशनी है ना वो तैयार नहीं की, हमने इसके लिए दूध वाला सीरा तैयार किया है, जिसकी वजह से तो इसे और चार चांद लगते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो यहाँ पर इसके ऊपर से हमने बटर पेपर उतार लिया। अब ये गर्मा गर्म है, जब गर्मा गर्म के ऊपर ही इस तरह फोक की मदद से ना आपने थोड़े से निशान देने हैं ताकि अंदर तक ये बहुत ज़्यादा जूसी बने। अब ये थोड़ा हमने बना कर ना इसे रख दिया था फ्रिज में। केक गर्म है, लेकिन ये जो हमने वीडियो के शुरू में बना लिया था ये हमने सॉस फ्रिज में रखा था ताकि ठंडा हो जाए। ये ठंडा ही आपने इसके ऊपर डालना है, ठीक है, ये गरम गरम नहीं डालना। उसके बाद आप इसे किसी भी ट्रे में निकाल लें। और ये हमने एक ही बना लिया है काला गुलाब जामुन, बहुत ही मज़े का लगा सबको। मिनटों में ये गायब हो गया। जिस वक्त मैंने बनाया है तकरीबन आधे पौन घंटे इसे फ्रिज में जो है वो ठंडा किया मैंने, उसके बाद इसका पता भी नहीं चला ये काला गुलाब जामुन कहाँ गया। इतना ये सबको पसंद आया, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, मुझसे रहा नहीं गया। खोया रखा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा खोया लगा दिया, थोड़ी सी खूबसूरती भी आ गई और मज़े का लगेगा खाने में भी। ज़ाहिर है फीका खोया तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और इस तरह की मज़े की रेसिपी के लिए आपने प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियोस को शेयर कर दिया करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस ईद पर ट्राई कीजिएगा, ये काला गुलाब जामुन बेहद सॉफ्ट बनता है, ठंडा होने के बाद तो बहुत ही मज़े का लगता है खाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।